कुत्ते, भिखारी और अवस्थियों को एक ही दायरे में रखकर राघव सिंह राजपूत कर रहा है यहाँ पर कंपेयर। आखिर ऐसी क्या वजह, क्या मजबूरी रही कि आरती को यहाँ अपनी माँ को काम वाली बनाकर के अपने घर में लाना पड़ा? क्या हो रहा है आरती अंजलि अवस्थी में, चलिए आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आने वाले एपिसोड में अंजलि के आरती अवस्थी में देखेंगे आप कि कैसे कहानी में आएगा दिलचस्प मोड़, जहां पद्मा का नामो निशान अंजलि को नहीं लग पा रहा है। पद्मा चंद्रभान ठाकुर के गुंडों की तरफ से किडनैप करके एक ऐसी जगह पर रखी गई है जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। अब पद्मा से कोई कांटेक्ट भी नहीं हो रहा है, इसीलिए अंजलि थोड़े पैनिक मोड पे आ रही है, क्योंकि पद्मा ही वो लड़की है जिसके लिए अंजलि ने खुद अपनी शादी का मंडप भी छोड़ दिया था। अब उसी पद्मा के लिए यहाँ पर अंजलि बेचैन आखिर कैसे ना हो। अपकमिंग सीक्वेंस में दिखाया जाएगा कि युवराज सिंह राजपूत ने महक के चक्कर में यहाँ पर किडनैपिंग करवा ली है अंजलि की, माफ कीजिएगा पद्मा की, और वो अब यहाँ पर पद्मा से उन सारी चीजों का बदला लेना चाहता है जो महक से दूर होकर के उसने इतने सालों में भुगती हैं। आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि पद्मा को जिस तरह से किडनैप करके रखा हुआ है एक सुनसान जगह, उसके बारे में अंजलि को पता लगाना है और इसके लिए वो राजपूत मेंशन में कदम रखेगी। दरअसल अंजलि को खबर भिजवाई जाएगी आरती से कि आपको भी ये लोग यहीं रखना चाहते हैं, माँ आप भी हमारे साथ रहने आ जाइए। आफ्टर ऑल हमारा घर तो यही है ना, वो तो नाना नानी का घर है। अंजलि यहाँ पर बहुत कुछ सोच समझ कर, बहुत ज्यादा सोच विमर्श के बाद फाइनली राजपूत मेंशन में कदम रखती है। अंजलि को देखकर के सारिका उसके साथ बदतमीजी करती है। वो उससे कहती है कि तुम्हें अगर यहाँ रहना है तो तुम्हें हमारी कुछ शर्तें माननी होंगी, जैसे कि झाड़ू पोछा करना होगा, बर्तन मांजना होगा, और एक और बात, तुम्हें यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग ही रहना होगा। तभी अंजलि कहती है कि ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एडजस्ट कर लूंगी। जैसे ही अंजलि अब अपने रूम की तरफ जाने लगती है, तभी यहाँ पर सारिका उसे रोकती है और कहती है कि रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? सर्वेंट क्वार्टर वहां है दूसरी तरफ। और अंजलि को यहाँ पर पहला शौक लगता है कि ये लोग उसे सिर्फ एक सर्वेंट की हैसियत से घर पर वापस बुलाकर लाए हैं, बहू बनाकर नहीं लाए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब आप देखेंगे कि जो अंजलि है वो झाड़ू पोंछा बर्तन खटका सब कुछ करती हुई नजर आएगी, वन एंड ओनली अपनी प्यारी पद्मा के लिए, क्योंकि वो पता लगाना चाहती है कि पद्मा के बारे में कोई सुराग अगर मिल सकता है तो वो सिर्फ यहीं अवस्थी परिवार से मिलेगा, राघव परिवार से मिलेगा। अब आगे आने वाले ट्रैक में देखेंगे आप कि अंजलि ये सारी चीजें देख कर के बहुत परेशान होती है कि तभी वहां पर एंट्री होती है राघव सिंह राजपूत की। वो कहता है कि तुम जानती हो ना, यहाँ पर रह रही हो, हमारा बहुत बड़ा एहसान समझो, और तुम बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझो जो हमारा सरनेम लगाने का तुम्हें मौका मिलेगा। इसीलिए अब तुम्हें सर झुका करके हमारे सामने रहना चाहिए, क्योंकि हम तुम्हें सरनेम अपना दान में दे रहे हैं। इससे पहले कि अंजलि कुछ कह पाए, यहाँ पर राघव सिंह राजपूत कहता है कि एक और बात, तुम यहाँ पर सिर्फ एक नौकरानी की हैसियत से रहोगी, मालकिन नहीं। और वैसे भी तुम तो जानती हो इस घर में 3 चीजें आज भी अलाउड नहीं है, और उन 3 चीजों में है अवस्थी सरनेम और बाकी सारी चीजें। ये सुनकर के अब अंजलि मन ही मन सॉरी बोलती है। वो कहती है कि ये मुझे कुत्ते से कंपेयर कर रहे हैं और बाकी लोगों से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन अमन जी मुझे अपनी बच्ची के लिए करना होगा। वह जहर का घूंट पीकर के अंजलि फिर भी चुप रह जाएगी और राघव को कोई जवाब नहीं देगी। अब देखना होगा काफी इंटरेस्टिंग कि क्या अंजलि की कुर्बानी ये मेहनत रंग लाती है। कॉमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहिए सीरियल से आप फॉर मोर अपडेट।